स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर को लेकर, रामचरितमानस को लेकर बयान देते रहे हैं, लेकिन अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान कार सेवकों को लेकर के दिया, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है कई कार सेवकों के परिवार को। जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार यानी 1990 के दौर में जो सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, समाजवादी पार्टी की, इस सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और वो कार सेवक जो थे अराजक तत्व थे, इसीलिए गोलियां चलाई गई। यानी कार सेवकों पर गोलियां चलाने को जायज ठहराया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। एक बार मेरे साथ में रविंद्र गांधी जी हैं। रविंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी राम मंदिर के न्योते को लेकर, कभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और अब कार सेवकों को लेकर के जैसे बोल रहे हैं, आपको लगता नहीं फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का? देखिए, पहले हमें इस पूरी राजनीति को समझना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को। हमें वो दौर याद करना पड़ेगा जब मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है, जो उसका जो आधार है, वो मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की राजनीति वो लोग करते हैं। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोलते हैं कि गोली चलाना, क्योंकि वो ये मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर गोली नहीं चलती तो ज़्यादा बड़ा आंदोलन हो सकता था, और हो सकता था कि 1992 की जगह 1990 में ही एक कांड हो जाता। तो वो उसे एक तरह से वो सही मानते हैं, उस पर वो राजनीति की रोटियां इसलिए भी सेकना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो मस्जिद अगर नहीं ढाई गई होती तो हो सकता है कि इस तरीके का माहौल, एक हिंदू जो पोलराइजेशन हुआ है पूरे देश में, शायद वो नहीं होता। मैं रुचि, तुमसे ये समझना है, मैं चाह रहा था कि चूंकि कार सेवकों के बारे में तुमने तो पढ़ करके जाना होगा, लेकिन हमने देखा है, हमने कोठारी बंधुओं की कार सेवा देखी है। अब कार सेवकों ने जिस तरह से गोलियां खाई, अपने लाठियां खाई, आंदोलन किया, उन्हें ये कहना कि वो अराजक तत्व थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी एक कहते हैं ना, पॉलिटिकल इंटेंट के बिना कोई बयान होता नहीं है। राजनीतिक नियत क्या है स्वामी की? सर, पहली बात तो ऐसे गोली चलाना कार सेवकों के ऊपर, ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। ये कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं होता है कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, लेकिन कभी ऐसे गोलियां नहीं चलाई गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है, नहीं चलानी चाहिए थी ऐसी गोलियां। और उनकी पॉलिटिकल इंटेंट की बात करें तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन उसमें ऐसी बयानबाजी देना राम मंदिर को लेकर और कार सेवकों को देना ऐसी बयानबाजी, ये गलत है। कार सेवकों को लेकर के बयान जारी करना, या फिर राम मंदिर, रामचरितमानस पर, और सिर्फ स्वामी की बात ही हम क्यों करें? एकाएक 2024 के चुनाव से पहले राकेश जी, इतनी बाढ़ क्यों आ गई है? स्वामी प्रसाद मौर्य, सेंथिल कुमार, उदयनिधि स्टालिन, चंद्रशेखर, अखिलेश यादव, जितने भी नेता हैं, क्यों आखिरकार उनकी जबान पर सनातन के अपमान का ही नैरेटिव है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के लिए जो गठबंधन है, जो बयान है, जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे डीएमके हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सरीखे नेता हों, जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस का एक बड़ा तबका है, इसको लेकर बड़ा पेश में है कि हम क्या ऐसी गठबंधन के साथ हैं जो कि कांग्रेस के एक बड़ा धड़ा जानता है कि जिस तरह से देश का जो मिजाज है उसके अनुसार हमें चलना होगा। ठीक है, हम एक्सट्रीम नहीं पोजीशन ले सकते, लेकिन हमें खास तौर पर ऐसे आस्थाओं का तो ख्याल रखना होगा ना आपको। सियासी मर्यादा का पालन कीजिए, आस्था का पालन कीजिए। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आस्था के खिलाफ जाते हैं तो आपको वोट बैंक पता है राशि जी, आप ऐसे नहीं है कि राजतंत्र में है, यहाँ पर जिसका ज्यादा वोट है उसके अनुसार होगा। तो अगर आप आस्था के साथ खेलते हैं और आस्था के खिलाफ बयान देते हैं। और राकेश जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देकर के आप भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्टली और फायदा ही कर रहे हैं। बल्कि आप अगर राम मंदिर पर चुप ही रह जाते, खामोश ही रह जाते, कुछ बोलते नहीं, 22 जनवरी का इंतजार करते, उसके बाद अपना आप पॉलिटिकल पोस्चरिंग बताते, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। देखिए, साफ तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये बीजेपी को उनका बयान जो है कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुप रहते, आज जो उन्होंने जो बयान दिया है उसको समझिए कि ये आपका ये कहना कि जो कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई वो संविधान बचाने, अभी आप देश जो है पूरी तौर पर अभी सरोबार है, किस तरह से देख रहे हैं, माहौल क्या है, और उस तरह से बयान दे रहे हैं आप, तो ये पार्टी को और खास तौर पर एक जो बड़ा वर्ग है उसको नाराज आप करें।
संविधान बचाने वाली याद मुजफ्फरनगर वाला जब कांड हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, शायद उसको भी स्वामी प्रसाद मौर्य को याद करना चाहिए, या फिर समाजवादी पार्टी के शासन में, या जब शासन नहीं भी था, गेस्ट हाउस कांड को भी याद कीजिए। उसे लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन स्वामी जी, सनातन का इस तरह के अपमान करना, या फिर राम मंदिर, रामलला, रामचरितमानस और कार सेवकों को लेकर के जैसा बयान आपने दिया है, आप ये समझें एक बड़ा वर्ग आपसे नाराज हो सकता है। नमस्ते।